अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट एंड टॉपिक है हमारा एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हाई टेम्परेचर को। हाई टेम्परेचर इज़ मोर हार्मफुल देन लो टेम्परेचर सिंस एंजाइम्स आर डीनेचर्ड विच इज़ डिजास्ट्रस फॉर मेटाबॉलिज्म। यानी जो हाई टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर से ज़्यादा ख़तरनाक या नुकसानदा होता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर के अंदर एक्चुअली एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, डीनेचर्ड नहीं होते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर के अंदर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी तबाह बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती हैं। जाहिर है हर स्टेप को, हर साइकिल को चलने के लिए प्लांट की बॉडी में एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। हर स्टेप पर एंजाइम की ज़रूरत होती है। जब एंजाइम ही काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा और प्लांट की डेथ हो जाएगी। ये जो हाई टेम्परेचर है ये ज़्यादा नुकसानदा है। द प्रिंसिपल वे टू कूल डाउन द प्लांट इज ट्रांसपायरेशन। यानी जो सबसे पहला या बुनियादी तरीका है प्लांट्स को का अपनी बॉडी को कूल डाउन रखने का, वो एक्चुअली ट्रांसपायरेशन है। यानी प्लांट जो हैं वो जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है या हीट बढ़ जाती है तो ज़मीन से पानी एक्चुअली एसेंट ऑफ सेप के ज़रिए अपने अंदर लेते हैं और उसे एवोपरेशन के ज़रिए बाहर निकालते हैं जी। और इस पानी के साथ साथ पौधे की गर्मी भी या हीट भी बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहला और बुनियादी तरीका तो एक्चुअली ट्रांसपायरेशन है। लेकिन ट्रांसपायरेशन ज़्यादा करने से एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि हाई टेम्परेचर भी हो और एक्चुअली पानी की भी कमी हो तो फिर पौधा बहुत जल्दी से विल्टिंग का शिकार हो जाता है और मुरझाकर मर भी सकता है। तो मज़ीद ये कि अगर ये कंडीशन ज़्यादा हो और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाए, तो एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल सिंथेसाइज हीट शॉक प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट एंजाइम्स। तो अगर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो गर्म इलाकों के प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक्चुअली कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें हम क्वाटरनरी प्रोटीन्स कहते हैं। और ये प्रोटीन्स हीट शॉक प्रोटीन्स कहलाती हैं। और फिर वहाँ जो एंजाइम है वो इस हीट शॉक प्रोटीन से सिंथेसाइज होते हैं। लिहाजा इस प्रोटीन के ऊपर हीट का उतना असर नहीं होता जितना कि नॉर्मल प्रोटीन्स या नॉर्मल एंजाइम्स के ऊपर होता है। प्लांट्स हैव सम अदर वे ऑफ अवॉइडिंग ओवर हीटिंग। और इनके अलावा यानी ट्रांसपायरेशन और हीट शॉक प्रोटीन तो बड़े मेथड्स हैं एक्चुअली हाई टेम्परेचर से बचने के। उसके अलावा भी बहुत से प्लांट्स जो हैं वो बहुत से तरीके अपनाते हैं, जिनमें शामिल है एक्चुअली शाइनी क्यूटिकल। शाइनी क्यूटिकल से क्या होता है कि प्लांट के ऊपर एक वैक्सी लेयर क्यूटिकल की होती है जो कि ज़्यादा शाइनी होती है। जैसा कि एलोवेरा के प्लांट में आप देख सकते हैं इंतहाई चमकदार होती है। तो इस चमक की वजह से जो रोशनी की शुआएं होती हैं यानी सूरज से आने वाली जो शुआएं होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, यानी प्लांट की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। जब शुआएं एब्जॉर्ब नहीं होती हैं तो गर्मी में कमी होती है, यानी शाइनी क्यूटिकल एक्चुअली सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके अलावा इनके अंदर एक्चुअली स्मॉल लीफ सरफेस एरिया जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यानी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि विल्टिंग का प्लांट शिकार हो जाएगा और गर्मी भी है और पानी की भी कमी है, तो फिर प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं कि एक्चुअली अपनी लीव्स के साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं। लीफ साइज़ रिड्यूस होने से दो फ़ायदे होते हैं, एक तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज़ हो जाता है और दूसरा जो है जो सूरज की शुआएं हैं वो भी कम एक्चुअली एब्जॉर्ब होंगी, तो प्लांट में गर्मी या हीट जो है वो कम पहुंचेगी। और नेक्स्ट या लास्ट मेथड जो है वो विल्टिंग है। विल्टिंग का मतलब मुरझा कर लटक जाना। तो एक्चुअली इससे भी ये फ़ायदा होता है कि अगर प्लांट जो है वो फ्रेश रहेगा, स्टोमेटा ओपन रहेंगे, तो सारा पानी जो प्लांट के अंदर का है, इतनी गर्मी है और पानी भी बाहर चला जाए तो प्लांट मर जाए, उससे पहले प्लांट जो है वो विल्टिंग को इख्तियार करना पसंद करता है ताकि उसके स्टोमेटा वगैरह बंद हो जाए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो हो जाए और प्लांट जो है वो लंबे अरसे तक एडवर्स कंडीशंस का मुकाबला कर सके।